सन 1886 आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव की देहांत के बाद नरेंद्रनाथ दत्त, जो कि बाद में विवेकानंद के नाम में से जाने जाएंगे, 1888 को परिव्राजक के रूप में सारे देश का भ्रमण किए। 1888 से लेकर 1893 तक सारे भारतवर्ष की प्रमुख जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया करते हुए तमिलनाडु की कन्याकुमारी में आ पहुँचे। और तारीख अगर दिखा जाए तो वो दिन था 24 दिसंबर सन था 1892 और ये 24 तारीख को आने वाले कई शताब्दी तक एक यादगार दिन के रूप में भारत में माना जाता रहेगा। 24 तारीख को भारत की संकल्प दिवस के रूप में माना जाता है। उसी दिन स्वामी विवेकानंद जी ने आने वाले 72 घंटे तक 25 तारीख से लेकर 27 दिसंबर तक जो पत्थर पर उन्होंने 72 घंटे तक लगातार ध्यान मग्न रहा, उसी पत्थर को अभी रॉक मेमोरियल रूप में जाने जाते हैं, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 48 आवर्स 48 घंटे के लिए ध्यान निमग्न हैं। दोस्तों, ये रॉक मेमोरियल के साथ जुड़ी है भारत की इतिहास की, पॉलिटिक्स की और राजनीति की एक घमासान लड़ाई और एक लौह पुरुष की जिद्दोजहद की कहानी। ये जगह जिसको रॉक मेमोरियल बोला जा रहा है, ये घिरा है 3 समुंदर से, बे ऑफ बंगाल, बंगोपसागर, भारत महासागर और अरेबियन सागर का संगम स्थल है यहाँ। दोस्तों, पहले वहाँ पे एक चट्टान सिर्फ हुआ करता था, ऐसा बिल्डिंग नहीं था। ये बिल्डिंग और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो 1962 के बाद उसका स्टार्ट हुआ। पहले ये जगह को लेके बहुत विवाद चलता रहा बहुत दिनों तक। 1892 से लेकर तक 90 की मिडिल तक, ये जगह 1960 तक एक विवादास्पद जगह में कन्वर्ट हो चुका था, क्योंकि मद्रास की जो कैथोलिक फिशरमैन थे वो इस जगह को लेके प्रोटेस्ट करने लगे और इस रॉक की नाम विवेकानंद रॉक की जगह सेंट जेवियर्स रॉक की बता रहे थे और एक बड़ा सा क्रॉस उन्होंने उस चट्टान के ऊपर लगा दिया था। बाद में मद्रास जुडिशियल कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए उस क्रॉस को हटाने का आदेश दिया और रात को चुपी उस क्रॉस को हटाया गया। उसके बाद 1962 तक एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज को बनाया गया, वो 500 मीटर जो मेन लैंड से कनेक्ट करता है। वो जो फुट ब्रिज है पहले वो हुआ नहीं करता था। स्वामी जी ने 24 दिसंबर 1892 को ये जगह रात को ही अंधेरे में ठहरते हुए उस चट्टान तक जा पहुँचे थे। विवेकानंद रॉक वर्सेस जेवियर्स रॉक का डिबेट चलता रहेगा, लेकिन इसकी बनावट में जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो और कोई नहीं, ये रामकृष्ण मिशन की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे एकनाथ रामकृष्ण रनाड़े, जिसकी नाम अगर ना किया जाए तो गलत होगा। ये जो रॉक मेमोरियल आज सारा देश जानते हैं, ये इसी की बदौलत है। तत्कालीन मुख्यमंत्री तमिलनाडु की भक्तवत्सलन इसको कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए मना कर दिए थे, ये बोल के कि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है और ये जो रॉक है
इसको क्षति पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। तो ये काम रुका हुआ था बहुत दिनों तक। एकनाथ रामकृष्ण रानाडे की सोच और बुद्धि के चलते उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से मदद मांगी। लाल बहादुर शास्त्री ने उनको बताया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो तो इसमें कोई ऐसे स्थापत्य निर्माण करना असंभव है। तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भक्तवत्सलम ने जब मना कर दिया कोई भी स्थापत्य निर्माण से, तो रानाडे सर ने लाल बहादुर शास्त्री जी का बात मानते हुए पहुंच गए दिल्ली और वहां में 323 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिग्नेचर कलेक्ट किया और भक्तवत्सलम के पास गए स्थापत्य निर्माण के परमिशन के लिए। उसके बाद उसको परमिशन मिला, लेकिन सिर्फ 15 फुट बाय 15 फुट की एक बिल्डिंग की स्थापत्य की परमिशन दी गई थी। उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश करके उनको मना के ये स्थापत्य को 130 फुट बटा 56 फीट का बनाया और 1970 को इसको इनॉग्रेट किया। और यहाँ जो स्थापत्य है उसके निर्माण के लिए जो आर्थिक सहायता था तब मिल नहीं पा रहा था। रानाडे सर ने भारत की सारे राज्यों की मुख्यमंत्रियों से इसके लिए गुहार किया, उससे बात नहीं बनी। तो भारत की आम जनता से पैसे मांगने लगे और 1 रुपया करके डोनेट करने का भिक्षा मांगी। उसके बाद जाके ये स्थापत्य निर्माण हुआ। दोस्तों 1996 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैम्प इसके ऊपर रिलीज़ किया और जाके आज ये एक भारत की पर्यटन शिल्प की एक अनोखा स्थापत्य है, जो कि आज सियासी हलचल में बहुत ही हाईलाइटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां जाके 48 आवर्स के लिए ध्यान निमग्न हैं। इस जगह की महत्व इसीलिए है कि रामकृष्ण परमहंस देव की योग्य शिष्य श्री नरेंद्रनाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद, जिसकी जन्मदिन को सारे देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 1892 को जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश की आध्यात्मिक चिंता को और देश की मुक्ति के लिए, जाति की मुक्ति के लिए जो ध्यान निमग्न थे, उसी तरह आज क्या हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे जो शोषित, निपीड़ित, वंचित समाज की पिछले वर्ग जो हैं उसकी मुक्ति के लिए ध्यान निमग्न हैं। दोस्तों ये तो समय ही बताएगा कि उन्होंने इस ध्यान के दौरान देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीति से पिछड़े वर्ग की जो अत्यंत संख्यक जनसंख्या है उसके लिए क्या सोच रहे हैं। स्वामी जी ने बताया था इस ध्यान के दौरान भारत की जो पूर्व गौरवमय अध्याय था उसने उसको परखा, सोचा और उसकी आंखों में पानी आ गए थे। स्वामी जी ने और भी बताया था कि उस दौरान उन्होंने भारत की जो शोषित, निपीड़ित, वंचित युवा से लेकर जो निपीड़ित जनजाति थे उसके लिए उसकी आंखों में पानी थी। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी यही सोच रहे हैं? क्या उन्होंने देश की जो आबादी
150 करोड़ देशवासियों की आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक भविष्य है, अवस्था है, उसको उन्नति करने के लिए, उसकी भविष्य उज्जवल करने के लिए, जो करोड़ों युवा हैं उसकी भविष्य के लिए क्या कोई सोच इस ध्यान के दौरान सोच रहे हैं? हम लोगों ने आशा लगा कर रखी हैं, बुक बांध कर रखे हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये ध्यान से देश को, आने वाली पीढ़ी को और निपीड़ित, वंचित, शोषित, लांछित, अपमानित जो गोष्ठी है, जनगोष्ठी को राह दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।